नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट अथॉरिटी। तो मैं हूं जतन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो 7 फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमारा गारंटर ऑफ राइट्स है, द मोस्ट वांटेड आर्टिकल 32 विच प्रोटेक्ट्स योर राइट्स, द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल आपको प्रोटेक्ट करता है हर चीज़ से, बिकॉज ये आपका फंडामेंटल राइट भी है और ये एक खुद भी फंडामेंटल राइट है। तो आइए देखते हैं। आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। दैट मीन्स आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 मीन्स हाई कोर्ट। आर्टिकल 226 आपको हाई कोर्ट से मिलता है और आर्टिकल 32 आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट हमारा इंडिया में सिर्फ एक ही है। उसके कुछ सिटिंग्स हैं, कुछ बेंचेस हैं जहाँ वो बैठ सकता है। परमानेंट सीट उसकी दिल्ली है, लेकिन कुछ और जगह कुछ स्टेट्स में भी बैठ सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। आर्टिकल 226 भी सेम स्टेट्स में आर्टिकल 32 की तरह ही काम करता है। तो देखते हैं इसमें कुछ हमने लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 जो हमें बताता है कि इट्स ए बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन अ जजमेंट। सो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Supreme Court is a defender and guarantor of your fundamental rights. यानी if someone violates your rights, you can directly visit to Supreme Court. That's the judgment of Supreme Court according to basic feature of Constitution. Third point जो है, right to move courts for violation of rights. यानी आपके rights का अगर कोई violation होता है तो आप second point use कर सकते हैं, defender, because Supreme Court is a defender and guarantor of fundamental rights. अगर आपका कुछ violation हो आपके rights का कहीं भी, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपको क्या ऑप्शन देता है कि अंडर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ना आकर स्टेट हाई कोर्ट जाइए। पहले स्टेट में जो आपकी हाई कोर्ट बना हुआ है अंडर आर्टिकल 226। दैट मीन्स आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप हमारे पास आइए तो आपके पास कोई जायज़ रीज़न होगा, वैलिड रीज़न होगा, तो आप हमें वो बताइए। अगर आपका रीज़न वैलिड हुआ तो हम आपकी पिटीशन एक्सेप्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ आपको एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। दैट आप पहले आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। वहाँ से अगर आपको लगता है कि प्रॉपर जजमेंट नहीं मिला आपको या न्याय नहीं मिला है तो आप हमें विज़िट करिए, लेकिन पहले आप रेलिवेंट स्टेट हाई कोर्ट जाइए जो कि आपके स्टेट में है। ओके। फोर्थ पॉइंट, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसका है? राइट टू मूव कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ राइट्स। यानी आर्टिकल 359 राइट टू मूव फॉर कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन का एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्यों है? आर्टिकल 359 नेशनल इमरजेंसी के दौरान, जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा 1975 और 71 इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो इस टाइप का केसेस जब ये नेशनल इमरजेंसी देश में लगी होती है, उस टाइम हमारे देश के प्रेसिडेंट, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, इनको आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 32 को इन्फोर्स करने से, यानी लीगली उसको काम करने से रोक देता है कुछ समय के लिए। यानी कोई बंदा अगर उस टाइम किसी के वायलेशन हो रहे हैं किसी के राइट्स, तो उस टाइम वो कोर्ट नहीं मूव कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 32 को उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दिया गया है बाय प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 32 को हमारे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर। ये हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी रहे हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ रेट्स इश्यू कर सकता है, जैसे कि हबीज कॉर्पस, सेकंड मंडेमस, थर्ड सर्चोरारी, फोर्थ क्यो वारंटो। ये कुछ रेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के अधिकारों को बचाने के लिए, उनके राइट्स को बचाने के लिए इशू कर सकता है। इनके बारे में हम डिस्कशन एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इनको रेट्स को प्रेरोगेटिव रेट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता? तो कि हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में
जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है उसकी से इशू होते हैं, तो उनको इसलिए प्रेरोगेटिव राइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ किंग रूल होता है। अब क्वीन रूल है, पहले किंग रूल होता था। तो द हाईएस्ट अथॉरिटी, तो जुडिशल में हाईएस्ट अथॉरिटी कौन हो गया? हमारा सुप्रीम कोर्ट। इसलिए इनको प्रेरोगेटिव राइट्स भी कहा जाता है। द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू जुडिशल सिस्टम। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 33, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर फोर्सेस टू एप्लीकेशन एटसेट्रा। इसका क्या मतलब है? यानी कि पार्लियामेंट जो हमारी है, यानी हमारी देश की सरकार, उसके पास ये पावर है कि वो जो इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो राइट्स मिलते हैं उसको पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, यानी कुछ चेंजेस कर सकती है उनमें। तो ये कहता है, लेकिन चेंजेस किस में कर सकती है? एप्लीकेशन टू फोर्सेस एटसेट्रा, जो हमारी फोर्सेस से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। जैसे कि ये आर्टिकल 32 है, हमारी फोर्सेस को जो हमारी बेल्ट जॉब्स में काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस हुआ या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, BSF हुआ, आर्मी हुआ, नेवी हुआ, एयर फोर्स हुआ, तो उनकी कुछ इन राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स पे, क्योंकि वो उन सारी जो बेल्ट जॉब्स हैं उनमें सर्विस टू द नेशन है, तो उसमें उनके राइट्स को कुछ वायलेट किया जाता है। ये उनका कॉल ऑफ ड्यूटी होता है, इसलिए ताकि हमारे देश की कोई सीक्रेसी आउट ना हो। कुछ स्पेसिफिक रेलिवेंट इश्यूज होते हैं जिनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उनके कुछ राइट्स को स्थगित कर दिया जाता है। किसी भी हमारे देश की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, कुछ भी उनमें है, तो उसके उनको जो एक आम आदमी को अधिकार है, वो अधिकार नहीं मिलते हैं जब तक वो सर्विस में रहता है। ओके, तो ये उनके राइट्स को मॉडिफाई कर सकती है पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33, ये कहता है। बात करते हैं आर्टिकल 34 की, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। दैट मीन्स जब मार्शल लॉ लगा होगा, यानी आर्मी रूल लगा होगा, एट दैट टाइम इस पार्ट के जो राइट्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, उन पे पाबंदी लग जाएगी। ये राइट्स जो आपके हैं ये काम नहीं करेंगे, इफेक्टिव नहीं, आप इनको कोर्ट्स में इनको इन्फोर्स नहीं कर सकते इनका, अगर आपका वायलेशन भी होता है राइट्स का। तो ये मार्शल लॉ कहता है, आर्टिकल 34 कहता है मार्शल लॉ के तहत। ओके, ये मार्शल लॉ एक ही बार लगा था, 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर पंजाब। सबको याद होगा हिस्टोरिकल मूवमेंट, जब जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग करी थी मार्शल लॉ लगा के। ओके, आर्टिकल 35, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी कि जो आपको राइट्स दिए गए हैं 12 से 35, लेजिस्लेशन को उनको फॉलो करना है। यानी जो सरकार आए या जो दोनों हाउसेज हैं हमारे देश के, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों को इन राइट्स का बखूबी ध्यान रखना है लोगों का, कि ये इनका वायलेशन, लोगों के राइट्स का वायलेशन ना हो। ये कौन ध्यान रखेगा? लेजिस्लेशन, यानी जो लेजिस्लेचर होगा हमारे, या हम कह सकते हैं पार्लियामेंट होगा हमारे देश की, जो सरकार होगी। आज का हमारा टॉपिक था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि हमने कवर किया, जो कि आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 तक था। जैसे कि आर्टिकल 32 हमने किससे रिलेटेड पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट, जिसने ये भी कहा था बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 32, और वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और ये हमारा किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 226 आपको हाई कोर्ट्स में मिलता है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए ही आप कोर्ट्स जा सकते हैं। उसमें आपको कुछ रेट्स मैंने बताए थे, कुछ एक्सेप्शन बताया था। जैसे आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 32, और आर्टिकल 226 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस। और एक एक्सेप्शन जैसे मैंने बताया आपको कि दूसरा एक्सेप्शन क्या होता है कि वो परमानेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वो कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट करेगा प्रेसिडेंट। आज हमने पढ़ा पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। आज हमारा फंडामेंटल राइट्स पूरे हो गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करते हैं कुछ नया टॉपिक। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक शेयर कर सकते हैं और उन पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Through the highways, till my shadow turns to sun rays.